दोस्तों, जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वही हमसे दूरी बनाने लगता है। वो बात करना बंद कर देता है, मैसेज का जवाब देना कम कर देता है और धीरे धीरे हमें इग्नोर करने लगता है। ऐसे समय पर हम घबराहट में आकर उसका पीछा करने लगते हैं, बार बार कॉल करते हैं, मैसेज पर मैसेज करते हैं और हर वक्त उसी के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जितना आप उसके पीछे भागेंगे उतना ही वो आपसे और दूर भागेगा। इसलिए आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई जानेंगे कि क्यों आपको पीछा नहीं करना चाहिए, क्यों आपको मैसेज और फोन से बचना चाहिए और कौन से काम ऐसे हैं जिन्हें करने से वही इंसान खुद आपके पास लौट कर आएगा। यह कोई जादू नहीं है बल्कि मनोविज्ञान की गहरी ट्रिक्स हैं, जिन्हें अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो न सिर्फ वो इंसान बल्कि पूरी दुनिया आपको पाने के लिए बेचैन हो जाएगी। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए जिंदगी बदल देने वाली हो सकती है, इसलिए इसे अंत तक ध्यान से सुनिए और साथ ही हमारे चैनल सीरियस पॉइंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम आपके सामने ऐसी ही गहरी मोटिवेशनल और साइकोलॉजी से जुड़ी बातें रखते हैं जो आपके जीवन को नई दिशा देने में मदद करती हैं। अब जरा सोचिए, जब कोई आपसे दूर हो रहा हो और आप पीछे पीछे भागते जाएं तो सामने वाला आपको जरूरत से ज्यादा उपलब्ध समझ लेता है। और इंसान की फितरत ही ऐसी है कि जिसे आसानी से मिल जाए उसकी अहमियत कम कर देता है। लेकिन जैसे ही आप पीछे हट जाते हैं, अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने लगते हैं और अपनी वैल्यू खुद बढ़ाने लगते हैं, तो वही इंसान अचानक आपकी कमी महसूस करने लगता है। यही वो पल है जब वो खुद लौटकर आपकी ओर आता है। इसलिए सबसे पहला स्टेप है खुद को कंट्रोल करना, पीछा मत करना। जब आप खुद को रोक लेते हैं तो असली गेम शुरू होता है। आपको अब अपने ऊपर काम करना है, अपनी पर्सनैलिटी को इतना स्ट्रांग बनाना है कि सामने वाला सोचे कि उसने आपको खोकर बहुत बड़ी गलती की। जब कोई आपको छोड़कर जाता है या आपसे दूरी बनाने लगता है तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि इस वक्त आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है उसके पीछे भागते रहना, लगातार कॉल करना, मैसेज भेजना और अपनी इज्जत को दांव पर लगाना। दूसरा रास्ता है खुद को बदलना, अपनी पर्सनैलिटी को इतना मजबूत और आकर्षक बनाना कि सामने वाला खुद आपकी तरफ खिंचा चला आए। याद रखिए, इंसान हमेशा उसी की ओर आकर्षित होता है जो अपने जीवन में प्रगति कर रहा हो, जो खुद को इज्जत देता हो और जो किसी पर निर्भर ना हो। इसलिए आपको खुद पर काम शुरू करना होगा। सबसे पहला काम है खुद को व्यस्त बनाना। जब आपका मन उसी इंसान के बारे में सोचता रहता है तो आपको लगने लगता है कि वो आपकी पूरी दुनिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी दुनिया उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। जब आप खुद को किसी काम, किसी जुनून, किसी लक्ष्य में व्यस्त कर लेंगे तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी दिशा में लगने लगेगा और आपको उस इंसान की याद कम सताएगी। और यही वो वक्त है जब सामने वाला महसूस करेगा कि आप उसके पीछे नहीं भाग रहे, आप बदल रहे हैं और आप पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर हो गए हैं। दूसरा काम है अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना। आप चाहे लड़के हों या लड़की, जब आप खुद को ग्रूम करना शुरू करेंगे, अपने पहनावे पर ध्यान देंगे, अपनी फिटनेस को सुधारेंगे, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करेंगे, तो आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा होगा। और यही आत्मविश्वास सामने वाले को मजबूर करेगा कि वो सोचे, ये वही इंसान है जो मेरे पीछे भागता था, आज इतना बदल कैसे गया। तीसरा काम है सोशल प्रेजेंस को मजबूत करना। आज के समय में सोशल मीडिया इंसान की पर्सनैलिटी का आईना है। जब आप अपने सोशल मीडिया पर लगातार पॉजिटिव अपडेट डालेंगे, अच्छी फोटोज शेयर करेंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए दिखाएंगे, तो सामने वाले को ये एहसास होगा कि आप उसके बिना भी खुश हैं। और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वो उस इंसान की कदर तभी करता है जब उसे दिखता है कि वो बिना उसके भी बहुत खुश है। यही वो ट्रिक है जो सामने वाले के दिमाग में जलन, पछतावा और आकर्षण तीनों पैदा कर देती है। चौथा काम है साइलेंस की ताकत को समझना। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। जब आप कॉल नहीं करेंगे, मैसेज नहीं करेंगे और बिल्कुल खामोश हो जाएंगे तो सामने वाला सोचने लगेगा कि आखिर हुआ क्या। पहले तो ये हर वक्त मेरे पीछे था,
अब अचानक इतना शांत क्यों है? यही सवाल उसके दिल और दिमाग में बार बार उठेगा और धीरे धीरे वही इंसान खुद आपको ढूंढने लगेगा। दोस्तों, आपको लग सकता है कि ये सब बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन असलियत में साइकोलॉजी हमें यही सिखाती है। जब इंसान को कोई चीज आसानी से मिल जाती है तो उसका दिमाग उस चीज की वैल्यू कम कर देता है, लेकिन जब वही चीज अचानक दूर हो जाती है तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि पीछा करने से सामने वाला और दूर भागता है और दूरी बनाने से सामने वाला खुद आपके करीब आने की कोशिश करता है। इसे साइकोलॉजी की भाषा में रिवर्स साइकोलॉजी भी कहा जाता है। जब आप किसी को दिखाते हैं कि आपको उसकी जरूरत नहीं है, तब उसके अंदर यह भावना पैदा होती है कि अब मुझे इसकी जरूरत है। यही वह मानसिक खेल है जो रिश्तों में सबसे ज्यादा असर करता है। अब इसे समझने के लिए एक साधारण उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आपके पास एक किताब है जिसे आप रोज देखते हैं लेकिन कभी पढ़ते नहीं। वह किताब हमेशा आपकी टेबल पर पड़ी रहती है और आपको उसकी कोई अहमियत महसूस नहीं होती। लेकिन जिस दिन कोई उस किताब को उठा ले जाए या आप उसे ढूंढें और वह आपको न मिले तो अचानक आपके अंदर उस किताब को पाने की तीव्र इच्छा जाग उठती है। यही हाल इंसानी रिश्तों का भी है। जब आप हर वक्त किसी के पीछे भागते रहते हैं तो आप उस किताब की तरह हो जाते हैं जो हमेशा टेबल पर पड़ी रहती है। लेकिन जब आप अचानक गायब हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं और अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि उसने आपको खो दिया और अब वही आपको पाने के लिए बेचैन हो जाता है। यही कारण है कि ये ट्रिक हमेशा काम करती है। अब बात करें मोटिवेशनल लेवल की। दोस्तों, जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं, अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं और अपनी वैल्यू खुद तय करते हैं, तो आप सिर्फ किसी एक इंसान को वापस पाने की कोशिश नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपनी पूरी जिंदगी को बेहतर बना रहे होते हैं। क्योंकि एक बार आपने यह आदत डाल ली कि मैं किसी के पीछे नहीं भागूंगा बल्कि खुद को इतना बेहतर बनाऊंगा कि लोग खुद मेरे पीछे आएं, तो फिर आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपका आत्मविश्वास आपको उस मुकाम पर पहुंचा देंगे जहां लोग आपको पाने के लिए लाइन में खड़े होंगे। याद रखिए, जो इंसान खुद को बदल लेता है, खुद पर काम करना शुरू कर देता है, उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। यही कारण है कि हम बार बार कहते हैं पीछा मत करो, मैसेज मत करो, फोन मत करो, सिर्फ खुद पर काम करो। क्योंकि जब आप यह करेंगे तो न सिर्फ वो इंसान बल्कि पूरी दुनिया आपको पाना चाहेगी। सबसे पहले आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। जब भी आपके मन में यह ख्याल आए कि उसे मैसेज कर दूं, कॉल कर दूं या उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देख लूं, उसी समय गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, नहीं, मैं अपनी वैल्यू कम नहीं करूंगा। यह एक छोटा सा अभ्यास है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगा। दूसरा स्टेप है अपने दिन को शेड्यूल करना। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अपने हर पल को इतना व्यस्त बना दीजिए कि आपको फालतू सोचने का वक्त ही न मिले। इसके लिए आप एक्सरसाइज, पढ़ाई, नया स्किल सीखना, अपने करियर पर काम करना या कोई नया शौक अपनाना शुरू कर सकते हैं। जब आपका दिमाग किसी क्रिएटिव काम में लगेगा तो पुरानी आदतें अपने आप छूट जाएंगी। तीसरा स्टेप है खुद की देखभाल करना, यानी सेल्फ केयर। जब आप अपने शरीर, अपने लुक्स और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। नहाने से लेकर अच्छे कपड़े पहनने और फिट रहने तक हर चीज आपके व्यक्तित्व को निखारती है और यही बात सामने वाले को आकर्षित करती है। चौथा स्टेप है अपनी सोशल लाइफ को एक्टिव करना। घर में अकेले बैठकर दुखी होने से अच्छा है दोस्तों से मिलिए, परिवार के साथ वक्त बिताइए, कहीं घूमने जाइए। जब आप खुश रहेंगे और हंसते मुस्कुराते दिखेंगे तो सामने वाले के मन में यह सवाल जरूर उठेगा कि आखिर वह मेरे बिना इतना खुश कैसे है। पांचवां स्टेप है साइलेंस की ताकत। चुप्पी का असर बहुत गहरा होता है। अगर आप सच में चाहते हैं कि सामने वाला आपको याद करे तो उसे आपकी चुप्पी सतानी चाहिए। 1-2 दिन नहीं बल्कि लगातार हफ्तों तक जब आप खामोश रहेंगे तो उसकी बेचैनी कई गुना बढ़ जाएगी और यही बेचैनी उसे मजबूर करेगी कि वह खुद आपसे संपर्क करे।
छठा स्टेप है खुद को साबित करना। याद रखिए, रिश्तों में सिर्फ बातें मायने नहीं रखती, कामयाबी भी मायने रखती है। जब आप अपने करियर में तरक्की करते हैं, अपने काम में आगे बढ़ते हैं और लोगों के बीच सम्मान पाते हैं, तो सामने वाला चाहे जितना दूर चला गया हो, उसे यह महसूस होगा कि उसने आपको छोड़कर गलती की है। यही वह पल होगा जब वो लौट कर आएगा। दोस्तों, आपने अब तक सीखा कि पीछा नहीं करना है, मैसेज नहीं करना है, फोन नहीं करना है और खुद पर काम करना है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी चुनौती है गलतियों से बचना। क्योंकि अगर आपने इन दिनों में कुछ गलत कदम उठा लिया तो आपका पूरा मेहनत बेकार हो सकता है। पहली गलती है बार बार सोशल मीडिया चेक करना। कई लोग सामने वाले की प्रोफाइल बार बार देखते हैं, उसकी स्टोरी, उसकी पोस्ट, उसके लाइक्स, और फिर अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। याद रखिए, जब तक आप दूसरों की लाइफ पर फोकस करेंगे तब तक अपनी लाइफ में प्रगति नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह आदत तुरंत छोड़ दीजिए। दूसरी गलती है नकलीपन दिखाना। कई बार लोग दिखावे के लिए खुश रहने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। यह चीज जल्दी ही सामने वाले को समझ में आ जाती है। इसलिए नकली खुशियां दिखाने की जगह असली खुशी ढूंढिए। छोटी छोटी चीजों में सच्चा आनंद लेना सीखिए। तीसरी गलती है जल्दी हार मान लेना। कई लोग 1-2 हफ्ते रुकते हैं और फिर खुद को रोक नहीं पाते और मैसेज कर बैठते हैं। ऐसा करने से आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। याद रखिए, यह प्रोसेस समय लेती है। सामने वाले को महसूस कराने में कि आप बदल चुके हैं हफ्तों या महीनों लग सकते हैं। चौथी गलती है नेगेटिव सोचना। जैसे ही सामने वाला वापस नहीं आता, लोग सोचने लगते हैं कि शायद वो कभी लौटेगा ही नहीं। यही सोच आपके आत्मविश्वास को तोड़ देती है। इसलिए नेगेटिविटी को अपने मन में जगह ही मत दीजिए। पांचवी गलती है दूसरों से तुलना करना। कई लोग सामने वाले की नई दोस्तियों या नए रिश्तों से परेशान हो जाते हैं और खुद को कमतर समझने लगते हैं। याद रखिए, आप अपनी जगह यूनिक हैं और आपकी वैल्यू किसी और से कम नहीं है। जब आप इस तुलना को छोड़ देंगे तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाएगा। छठी गलती है अपनी प्रगति को रोक देना। बहुत लोग शुरू में खुद पर काम करते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सुधार देखते हैं, पुराने पैटर्न पर लौट आते हैं। आपको लगातार खुद को बेहतर बनाते रहना है, क्योंकि यही आपका असली हथियार है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर आप पीछा करना छोड़ देते हैं, बार बार मैसेज करना बंद कर देते हैं, फोन लगाना बंद कर देते हैं और अपनी पूरी ऊर्जा खुद को बेहतर बनाने में लगा देते हैं, तो आपकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी? सबसे पहले तो आप खुद के अंदर एक गजब का आत्मविश्वास महसूस करेंगे। अब आप किसी एक इंसान पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि अपनी खुशी खुद बनाएंगे। यही असली ताकत है। जब आपकी सोच बदल जाएगी तो आपकी पर्सनैलिटी चमकने लगेगी। आपके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास दिखेगा और लोग खुद आपकी ओर आकर्षित होंगे। यही नहीं, जब सामने वाला देखेगा कि आप उसके बिना भी खुश हैं, सफल हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके मन में पछतावे की भावना जागेगी। वह सोचेगा कि जिस इंसान को मैंने नजरअंदाज किया, वही आज इतना बदल गया, इतना मजबूत बन गया। यही सोच उसे मजबूर करेगी कि वह खुद आपकी ओर लौट कर आए। लेकिन याद रखिए, यह खेल सिर्फ रिश्ते तक सीमित नहीं है, यह आपकी पूरी लाइफ को प्रभावित करेगा। जब आप खुद को बदलना सीख लेंगे तो आप अपने करियर में भी ऊंचाई छुएंगे, आपकी सोशल वैल्यू भी बढ़ेगी और आपका आत्मसम्मान भी दोगुना हो जाएगा। यह ट्रिक रिश्तों में तो काम करती ही है, लेकिन सबसे बड़ी जीत यह है कि आप खुद को पहचानना सीख जाते हैं। दोस्तों, यही वह संदेश है जिसे हम आपको बार बार समझाना चाहते हैं। और अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं और मनोविज्ञान की इन गहरी सच्चाइयों को जानकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल सीरियस पॉइंट से जरूर जुड़े रहिए। यह चैनल सिर्फ वीडियो का प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी को नई दिशा देने वाला एक साथी है। यहाँ हम आपको मोटिवेशनल स्पीच, साइकोलॉजी ट्रिक्स और ऐसी गहरी बातें बताते हैं जिन्हें जानकर आप अपने जीवन की हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि आप कोई भी नया वीडियो
मिस न करें। दोस्तों, याद रखिए, रिश्ते टूटते नहीं हैं, बस उन्हें संभालने का तरीका बदलना पड़ता है। जब आप किसी के पीछे भागते हैं तो आप अपनी वैल्यू खो देते हैं, लेकिन जब आप खुद पर ध्यान देते हैं, खुद को बेहतर बनाते हैं और अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथ में देने की जगह अपने पास रखते हैं, तो आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन जाते हैं। यही असली मोटिवेशन है। आज से आप ठान लीजिए कि अब किसी के पीछे भागना नहीं है, अब किसी को कॉल करके अपनी इज्जत गिराना नहीं है, अब किसी को बार बार मैसेज करके खुद को छोटा नहीं बनाना है। अब आप वही करेंगे जो आपकी असली ताकत है, खुद पर काम। जब आप अपने काम पर, अपने सपनों पर, अपने करियर पर, अपने शरीर पर और अपनी पर्सनैलिटी पर मेहनत करेंगे, तो आपको पाने के लिए लोग खुद लाइन में खड़े होंगे। और तब वही इंसान जो आज आपको छोड़कर गया है, वो आपके पास लौट कर आएगा, लेकिन उस वक्त आपके पास चुनने की ताकत होगी कि आपको उसे अपनाना है या नहीं। यही असली जीत है, यही जिंदगी का असली पाठ है। हमेशा याद रखिए, रिश्ते पाने से ज्यादा जरूरी है खुद को पहचानना। जब आप खुद को पहचान लेंगे तो दुनिया आपको नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। यही वजह है कि हम बार बार कहते हैं, पीछा मत करो, मैसेज मत करो, फोन मत करो, बस खुद को इतना महान बना लो कि लोग आपको खोने से डरे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी हिम्मत देता है, थोड़ा भी मोटिवेट करता है, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो और मिलते रहें, आपकी सोच हर दिन और मजबूत होती रहे, तो हमारे चैनल सीरियस पॉइंट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि सीरियस पॉइंट सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि आपके जीवन का साथी है, जो हर मुश्किल में आपको मानसिक ताकत देगा, सही दिशा दिखाएगा और आपको वह इंसान बनाएगा जिसके पीछे लोग खुद चलकर आएंगे। तो दोस्तों, आज का यह संदेश दिल से याद रखिए, किसी का पीछा मत करो, बस अपने सपनों का पीछा करो। किसी को कॉल मत करो, बस अपने लक्ष्य को आवाज दो। किसी को मैसेज मत करो, बस अपने कर्मों से दुनिया को जवाब दो। और देखना, वक्त खुद आपके सामने झुक जाएगा। इसलिए इसे अंत तक ध्यान से सुनिए और साथ ही हमारे चैनल सीरियस पॉइंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम आपके सामने ऐसी ही गहरी मोटिवेशनल और साइकोलॉजी से जुड़ी बातें रखते हैं जो आपके जीवन को नई दिशा देने में मदद करती हैं। अब जरा सोचिए, जब कोई आपसे दूर हो रहा हो और आप पीछे पीछे भागते जाएं, तो सामने वाला आपको जरूरत से ज्यादा उपलब्ध समझ लेता है। और इंसान की फितरत ही ऐसी है कि जिसे आसानी से मिल जाए, उसकी अहमियत कम कर देता है। लेकिन जैसे ही आप पीछे हट जाते हैं, अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने लगते हैं और अपनी वैल्यू खुद बढ़ाने लगते हैं, तो वही इंसान अचानक आपकी कमी महसूस करने लगता है। यही वो पल है जब वो खुद लौटकर आपकी ओर आता है। इसलिए सबसे पहला स्टेप है खुद को कंट्रोल करना, पीछा मत करना। जब आप खुद को रोक लेते हैं तो असली गेम शुरू होता है। आपको अब अपने ऊपर काम करना है, अपनी पर्सनैलिटी को इतना स्ट्रांग बनाना है कि सामने वाला सोचे कि उसने आपको खोकर बहुत बड़ी गलती की। दोस्तों, जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, वही हमसे दूरी बनाने लगता है। वो बात करना बंद कर देता है, मैसेज का जवाब देना कम कर देता है और धीरे धीरे हमें इग्नोर करने लगता है। ऐसे समय पर हम घबराहट में आकर उसका पीछा करने लगते हैं, बार बार कॉल करते हैं, मैसेज पर मैसेज करते हैं और हर वक्त उसी के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जितना आप उसके पीछे भागेंगे, उतना ही वो आपसे और दूर भागेगा। इसलिए आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई जानेंगे कि क्यों आपको पीछा नहीं करना चाहिए, क्यों आपको मैसेज और फोन से बचना चाहिए और कौन से काम ऐसे हैं जिन्हें करने से वही इंसान खुद आपके पास लौट कर आएगा। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान की गहरी ट्रिक्स है, जिन्हें अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो न सिर्फ वो इंसान बल्कि पूरी दुनिया आपको पाने के लिए बेचैन हो जाएगी। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए जिंदगी बदल देने वाली हो सकती है।